नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी पदाधिकारियों की एक दिवसीय बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार को अलोकतांत्रिक दमनकारी करार देते हुए बीजेपी ने कहा है कि बंगाल की जनता ममता सरकार से त्रस्त आ चुकी है और बंगाल में बदलाव चाहती है। इससे पहले बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के संगठन मंत्री शामिल हुए। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के करीब 1.5 साल बाद हुई प्रत्यक्ष बैठक का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी का मिशन सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाना है। उसी दिशा में संगठन को काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को मजबूत करते हुए नेशन फर्स्ट मॉडल पर काम करना चाहिए। बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव भी पेश किए गए, एक राजनीतिक प्रस्ताव जबकि दूसरा कृषि प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव में बंगाल में होने वाली हिंसा को गंभीरता से लिया गया। राजनीतिक प्रस्ताव में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एजेंडों को दर्शाया गया, जिसमें बंगाल की टीएमसी सरकार को अलोकतांत्रिक दमनकारी और तुष्टीकरण की पनाह देने वाली सरकार कहा गया। बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से त्रस्त हो चुकी है और लोग बदलाव करना चाहते हैं। भूपेंद्र यादव ने राजनीतिक प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम मोदी के भाषण से पार्टी जनों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कोविड से निपटने के कारगर उपाय, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पैकेज, बैंकों का विलय, किसानों के उत्पादन, भंडारण और नए बाजार के लिए काम करने का काम हमारी पार्टी ने राजनीतिक प्रस्ताव पास के जरिए केंद्र सरकार और मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को विजय मिल रही है, हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। आसाम में भी बीजेपी लेड एडीए को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। पांडुचेरी में भी हम अल्टरनेटिव के तौर पर उभरे। तमिलनाडु और केरल में अपने जनाधार को बढ़ाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में विस्तारण योजना, कर्नाटक में मंडल स्तर तक पार्टी को ले जाना तय किया गया है। कांग्रेस को लेकर भूपेंद्र यादव ने कहा, कोरोना काल में कांग्रेस भय पैदा करने की कोशिश करती रही। इस बात का दुख है, हम राम मंदिर बनाते हैं तो वह तरह तरह के प्रश्न उठाते हैं। 370 का विरोध, कोविड की वैक्सीन आई उसका विरोध, हर सही काम का विरोध करना उनकी नियति बन गई है। 6 अप्रैल को बीजेपी फाउंडेशन डे पर पूरे देश में इन विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर भी हर स्तर तक हम अपनी बात लेकर जाएंगे। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।